हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप किसी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और जब आप ऐसा कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप यही देख रहे हैं कि आपको पढ़ाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। आप चाह के भी पढ़ नहीं पा रहे हैं। प्रॉब्लम तो आ ही रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका मन भी नहीं कर रहा है। लेकिन यहीं पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें तैयारी करना बहुत अच्छा लगता है, पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है। अब आप ऐसा कहेंगे कि ऐसा कौन है जिसको पढ़ाई करना अच्छा लगता है। मतलब मोस्टली, मतलब कहा जाता है 99% लोग ऐसे ही होते हैं जिनको पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसमें से 1% ऐसे भी लोग होते हैं जिनको बहुत ही अच्छा लगता है और वो जी जान लगा के पढ़ते हैं। आप कहते हैं ना कि मेरे अंदर तो वो दीदी वो जज्बा नहीं आ रहा है, वो जुनून ही नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपको अच्छा ही नहीं लग रहा है, तो कहाँ से आएगा। लेकिन आखिर जैसे मुझे भी एक जोश चढ़ा था, एक भूत सवार था कि हाँ मुझे एग्जाम निकालना है, तो निकाला मैंने। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो निकालते हैं, जिनके ऊपर एक मतलब कहते हैं ना कि भूत सवार होता है पढ़ने का। वो कितने घंटे पढ़ते हैं, वो उनको वो देखते ही नहीं है कि मैं कितने घंटे पढ़ रहा हूँ, उनको पता ही नहीं चलता है। तो ऐसा कैसे होता है। एक चीज मैं आपको अपना अनुभव शेयर करूंगी, और ये गलती से भी आप काम न करिएगा, क्योंकि मैं आज की डेट में भी ये चीज मैं मतलब ये महसूस करती हूँ कि अगर ये गलती से भी मैं ये काम कर रही हूँ, तो फिर मैं बहुत पीछे चली जा रही हूँ, और फिर मुझे उस रास्ते पे आने के लिए, जहां तक मैंने बनाया था वहां तक आने के लिए भी मुझे बहुत ज्यादा मतलब मेहनत करनी पड़ रही है। वो क्या चीज है कि देखिए, गलती से भी अगर आपने पढ़ाई करना शुरू किया है, तो गलती से भी उस पढ़ाई को बीच में रोकिएगा मत, किसी भी वजह से रोकिएगा मत। ये जान लीजिए, आपका हर 2 दिन के बाद आपका मन कहेगा कि रोक देते हैं, रोक देते हैं। आपका मन बार-बार आपको मतलब आपको पुश करेगा कि छोड़ो पढ़ाई को, और आपके सामने गलत चीज़ें दिखाने का प्रयास करेगा। आपका मन, आपका दिमाग, आपकी आँखें, मतलब हमारे इर्द-गिर्द जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं, उस पे हमारी नज़र नहीं जाएगी, लेकिन जो खराब चीज़ें हैं, उस पे पहले हमारा दिमाग जाएगा, और हमें यही फ़ील होगा कि चलो यार छोड़ देते हैं। ऐसे थोड़ी ज़िंदगी चलती है, कब तक करेंगे, कोई गारंटी भी नहीं है कि मेरी नौकरी लगेगी, और ऐसे तो ज़िंदगी ही खराब हो जाएगी। तो हम अपनी उम्र का, ये जो हमारी उम्र चल रही है, इस उम्र में तो सब मौज-मस्ती करते हैं, तो इस उम्र में हम तपस्या करेंगे, पता नहीं मिलेगी कि नहीं जॉब मिलेगी, छोड़ो यार, कुछ और कर लेते हैं। तुरंत अपना माइंड चेंज हो जाता है, कुछ और कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, उसका वो कर रहा है तो वो कर लेते हैं, वो काम ज़्यादा आसान है, ऐसा सोच के तुरंत हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं। ये होना मतलब एक बहुत ही जायज़ बात है, सबके साथ ऐसा होता है। अब देखिए, गलती क्या नहीं करना है कि वही जो मैंने कहा कि आपको गलती से भी पढ़ाई नहीं छोड़ना है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? एक उदाहरण, जैसे पढ़ाई के समय तो जब मैं छोड़ती थी, तो वो तो होता ही था कि फिर मन ही नहीं करता है, आपको लाइन पे लाने के लिए आपको बहुत फिर अपना मन बनाना पड़ता है ना? फिर अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है। आज की डेट में मैं अभी का बता रही हूँ, ऐसा होता है हर एक क्षेत्र में। अगर आपने काम छोड़ा तो आपको पीछे जाना पड़ेगा, फिर आप तैयार नहीं हो पाएँगे फिर उस काम को शुरू करने के लिए। जैसे अभी आप लोगों को पता है कि मेरा मतलब ऑपरेशन हुआ था। तो मैं जो जिम जाती थी, तो मैंने उसको छोड़ दिया था। जैसे डॉक्टर ने तो कहा था कि आप 20-25 दिन, 15-20 दिन, 25 दिन मतलब आप उसके बाद जॉइन कर सकते हैं, कर सकती हैं, एक्सरसाइज कर सकती हैं। लेकिन घर वाले और बाकी लोग भी, मेरे स्टाफ के लोग हैं, वो कहे नहीं मैम, कम से कम 1-2 महीना आप मत करिए, रिस्क मत लीजिए। तो ठीक है भाई, 2 महीना तो हो ही गया था। अब जान लीजिए 2 महीना हो गया था। अब लेकिन मेरा मन ही नहीं बन पा रहा था कि मैं फिर से जॉइन करूँ उसको, मैं फिर से रिजॉइन करूँ। क्योंकि जैसे ना अब वो छूट गया, अब वो चीज़। अब पहले क्या था, इतना मैं हार्ड वर्क कर ले रही थी, वहाँ भी जा रही थी, अपना काम भी कर ले रही थी, वीडियो बना ले रही थी, स्कूल भी जा रही थी, सब कुछ कर ले रही थी। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि यार वहाँ जाएँगे तो वही जो 10 मिनट का आराम मिलता है वो भी नहीं मिलेगा। तो फिर एकदम स्कूल से आने के बाद जैसे मैं आती हूँ, तो थोड़ा-सा मैं खाना खाती हूँ, और उसके बाद जो है थोड़ा-सा रेस्ट करती हूँ, 10-15 मिनट समझिए, आधे घंटे। क्योंकि उसके बाद से उठने के बाद फिर मेरा काम शुरू हो जाता है शाम को। तो अब मैं वही सोच रही थी, मेरे मन में यही लालच आ रहा था कि अगर मैं ऐसा करूँगी तो वही जो आधे घंटे का समय मिलेगा, मैं वो नहीं कर पाऊँगी। आज मैं रास्ते में जब आ रही थी, तभी मैंने सोचा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, आज कुछ भी हो जाएगा। आज के बाद मैं जो आधे घंटे का आराम करती हूँ स्कूल से आने के बाद, हालाँकि सोचिए मैं इतने दूर गाड़ी चला के आती हूँ, रेस्ट तो मतलब शरीर को चाहिए ही, लेकिन मैंने आज से डिसाइड कर लिया कि मैं दिन में वो भी रेस्ट नहीं करूँगी, आज के बाद। क्योंकि उससे जब मेरा काम गड़बड़ हो जा रहा है, उससे जो चीज़ मतलब जो मेरी हॉबी है, जिस चीज़ को करने से मुझे खुशी मिल रही थी, और जानते हैं क्या है? मैं खुश नहीं थी अंदर से। जैसे मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मोटी हो रही हूँ, मेरा शरीर फिर से मतलब पहले जैसा हो रहा है, ऐसा मुझे फ़ील हो रहा था। और मैं खुश नहीं थी, ये सोच रही थी कि यार मैं कितना मतलब अच्छा हो गया था जिम करने से, एक्सरसाइज़ करने से कितना अच्छा हो गया था, ये फ़ील हो रहा था। लेकिन मैं खुश भी नहीं थी, नहीं करने से, लेकिन मैं कर भी नहीं पा रही थी। क्यों? क्योंकि मैंने छोड़ दिया था, अब दोबारा शुरू करने के लिए वो हिम्मत नहीं हो पा रही थी। तो इसलिए जब पढ़ाई भी आप नहीं करेंगे, तो आप ऐसे ही होगा कि आप अंदर से खुश नहीं रहेंगे, लेकिन आप शुरू भी नहीं कर पाएँगे। और आज क्या हुआ, मैं आई हूँ, 1 मिनट का आराम नहीं, तुरंत
मैंने अपना ड्रेस चेंज किया, उसके बाद से तुरंत मैं बर्तन धुली हूँ, तुरंत 1 मिनट का भी रेस्ट नहीं। खाना खाई हूँ, उसके बाद से तब तक मेरे पापा जो है दूध वगैरह लेके आते हैं, उसके बाद चाय बना के सबको दी हूँ। 1 मिनट का, तब तक 5 बज गया है और तुरंत मैं चली गई हूँ अपने काम पे, जिम पे चली गई हूँ। तो आज लेकिन आने के बाद ना वहां पर जब मैं कर रही थी ना, तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हुआ था कि आज मैंने रेस्ट नहीं किया, मुझे नींद आ रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। और जब मैं वहां से आई हूँ तो मुझे अभी बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो मैं सोची कि आप लोगों के साथ यही बात शेयर करूं कि आने के बाद जो है ना, अब लग रहा है कि हाँ अब ठीक है। तो आज के बाद मैं वो आधे घंटे का जो रेस्ट लेती थी वो भी मैं नहीं लूंगी। तो इसी तरह से आप लोग भी, जब आपको लगता है कि इस वजह से मेरी पढ़ाई बाधित हो रही है, इस वजह से ये काम हो रहा है, खराब हो रहा है, तो उस काम को बस सोच लीजिए कि आज के बाद मैं वो भी जो आराम करती थी नहीं करूंगी। आज के बाद मैं ये काम नहीं करूंगी जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। हाँ, अगर गड़बड़ हो गया, शुरू नहीं कर पा रहे हैं, तो बस तुरंत सोचिए कि आज तो मैं शुरू करके ही रहूंगी या शुरू करके ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाएगा, और बाकी छोड़ते हैं काम को। लेकिन आज मेरा शुरू करना, समझिए कि मुहूर्त है, आज ही मुहूर्त है, आज मुझे करना ही करना है। तो इस तरह से करके ना अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा। तो गलती से भी छोड़िएगा मत, और अगर छोड़ के आप फिर से पढ़ाई शुरू नहीं कर पा रहे हैं, तो बस अपने आप को ऐसे ही सोचिए कि आज तो मुझे करना ही करना है। तो मैंने तो कर लिया, मुझे अच्छा फील हो रहा है, और अब आज के बाद मैं दिन में लेटूंगी भी नहीं, क्योंकि उससे मेरा काम गड़बड़ हो रहा था। तो बस हार्ड वर्क, देखिए ये उम्र है हार्ड वर्क करने की। एक जब बुढ़ापा आ जाएगी तो शरीर ही नहीं चलेगा, हाथ पैर नहीं चलेगा, तो कहाँ से आप हार्ड वर्क करेंगे। यही उम्र है, जितना अपने आप को आप घिस सकते हैं उतना ही चमकेंगे एक समय के बाद। और एक समय के बाद वो समय बहुत नजदीक आने वाला है। अपने मन में ये विश्वास रखिए कि जितना ज्यादा हम अपने आप को घिसेंगे तो समय नजदीक आएगा सफलता की। और जितना देर में आराम सोचेंगे मुझे तकलीफ ना हो, घिसने से मुझे दर्द हो रहा है, मैं बिल्कुल भी तकलीफ ना सहूं, तो फिर आपका जीवन और लेट पे लेट होता रहेगा, फिर कोई गारंटी नहीं सफलता की। फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग भी अपना काम समय पे करें, बिल्कुल भी उसे डिले ना करें, और हार्ड वर्क करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।